एक साथ हम सभी मिलके सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोई भी बात रखने से पहले एक निवेदन करूंगी कि बच्चियां जैसे बाहर उधर खड़ी होंगी, अगर पॉसिबल हो तो उनको ये बिठा ले। मंचासीन श्री श्री महामंडलेश्वर पूज्य साध्वी जी डॉक्टर हेमानंदी सरस्वती साध्वी माँ को मैं प्रणाम करूंगी। मंच पे बैठे राठौर साहब को प्रणाम करूंगी। साथ ही हमारी भाभी डॉक्टर जागृति आपको भी प्रणाम करूंगी। यहाँ आगे की पंक्ति से लेके पीछे की पंक्ति तक, दाएं से लेके बाएं तक प्रत्येक मातृशक्ति को मेरा चरण वंदन। आप सभी तक मेरा प्रणाम पहुंचे। इस विद्यालय के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आज ये मौका मिला है कि यहाँ माँ साध्वी जी के साथ में मैंने मंच साझा किया है, और उसके अलावा आज मुझे आप सभी के सामने कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी को बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम बहुत अच्छा जा रहा है, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात रखने से पहले मुझे मनुस्मृति से एक श्लोक याद आ रहा है जब से यहाँ बैठी हुई थी कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका क्या अर्थ होता है? बहुत बढ़िया। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और आज का ये कार्यक्रम इसका जीता जाता उदाहरण है। एक बार मातृशक्ति अपने लिए एक बार तालियां बजाइए। ये तालियां आपके खुद के लिए हैं। एक कहानी से अपनी बात को आगे रखूंगी। एक छोटी सी कहानी सब सुनेंगे, सब तैयार है? एक बच्चे को दे देती है और बोलती है कि ये आपको अपने घर जाके अपनी मम्मा को देना है, अपनी माँ को ही देना, किसी को नहीं देना। बच्चा बहुत उत्साहित होकर अपने घर पहुंचता है, अपनी माँ को वो पत्र देता है और उस माँ से बोलता है कि माँ इसमें ऐसा क्या लिखा है, आप मुझे बताओ, कृपया करके मुझे भी बताओ। तो माँ खड़े होके बड़े जोर से पढ़ती है उस पत्र को कि पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, आपका बेटा, आपके बेटे के लिए ये स्कूल छोटा पड़ रहा है। हमारे यहाँ शिक्षक, हमारे जो स्कूल है वो आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उसको बहुत ज्ञान है, तो आप अपने बच्चे को अपने घर में पढ़ाइए। ठीक है? बच्चा बहुत गर्व, गौरवान्वित फील करता है, महसूस करता है कि मैं इतना अच्छा बच्चा हूँ, इतना इंटेलिजेंट बच्चा हूँ कि स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि उसको जरूरत ही नहीं है, घर में पढ़ना चाहिए। तो माँ अपने उस बच्चे को घर में पढ़ाती है, पढ़ाई लिखाई होती है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है। जब वो बच्चा जवान हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो एक उसकी माँ नहीं रही, उसकी माँ का देहांत हो जाता है। तो बच्चा बड़े होकर एक दिन सफाई कर रहा होता है अपने घर की, तो वो पत्र उसके सामने आता है। तो वो जब पत्र पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है। उस पत्र में ये लिखा था कि आपका बेटा मंद बुद्धि है, उसे उसका असर हमारे दूसरे बच्चों पे पड़ रहा है, उसे अपने घर में पढ़ाइए, उसको अपने घर में रखिए। लेकिन माँ उसको उल्टा पढ़ाती है। और आप में से कोई ये बता सकता है कि वो बच्चा कौन था? आप बता सकती हैं? चलिए आप बताइए, थोड़ा आइडिया दे दीजिए, बताइए। अभी बहुत बड़ा बन गया। क्या बोल रहे हैं? नहीं, स्वामी गलत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जो नवयुवतियां हैं, किशोरियां हैं, यहाँ बच्चियां बैठी हुई हैं, पीछे जो बच्चे सुन रहे हैं, कि वो बच्चा था थॉमस अल्वा एडिसन। वो वैज्ञानिक जिसने बल्ब बनाया, वो वैज्ञानिक जिसने बैटरी बनाई, जिनको अपडेट करके आज हम मोबाइल चला रहे हैं।
थे, वो वैज्ञानिक जिसने टेलीग्राफ बनाया। तो सोचिए माँ में कितनी शक्ति होती है कि एक मंद, जो दुनिया जिस बच्चे को मंद बुद्धि बोल रही थी, वो मंद बुद्धि बच्चा उस माँ ने वैज्ञानिक बना दिया। एक बार फिर से आप सभी माएँ अपने लिए तालियां बजाएं। छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है। मेरे तो समझ से परे है कि ऐसा क्यों होता है। आप सभी से निवेदन करूंगी, मैं जानती हूँ आप सभी बहुत समझदार हैं, मुझसे बहुत बड़ी हैं, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, फिर भी ये चीज़ बोलूंगी, आप जहाँ रहती हैं अपने चारों तरफ कम से कम 5 से 6 घर को इतनी ताकत दीजिए, इतना सुदृढ़ करिए, बैठ के चौपाले लगाइए, उनको समझाइए कि लड़का और लड़की एक समान है। आज का मंच देखिए आप, माँ साध्वी बैठी है, डॉक्टर जागृति भाभी हमारी, वो डॉक्टर है, वो बैठी है, और एक मैं हूँ आपकी छोटी बेटी। बताइए, देखकर समझिए कि आपके पुत्रों में और हम में कोई अंतर है? रत्ती भर सा भी अंतर है कहीं? मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि पुत्रों से प्यार नहीं करें, अपने बेटों से प्यार नहीं करें, बेटों से भी करिए, बेटियों से भी करिए, उनको बिल्कुल बराबर की शिक्षा दीजिए, उनको एक साथ एक जैसा खाना, एक जैसा पहनना, हर चीज में समानता रखिए, ताकि कल के आप जब आपके बेटे आप पिता बने और आपकी बेटी माँ बने, तो वो भी अपने आगे वाले बच्चों में वही शिक्षा दे, वही समानता के अधिकार की बातचीत हो। मैं अभी जब यहाँ पर आ रही थी तो मुझसे सभी ने बोला कि एक कविता भी सुनानी है। माँ सरस्वती की कृपा से मुझे राष्ट्रीय कवयित्री का दर्जा प्राप्त है। मंचों पे तो मैं जाती रहती हूँ, लेकिन ये मंच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन मंचों पे मैं जाती हूँ, यकीन मानिए वहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा और स्त्रियों की संख्या कम रहती है। कहीं ना कहीं दुख भी होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ भी कवि सम्मेलन होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप गए होंगे, पर यहाँ जो है मैं बहुत गौरवान्वित फील कर रही हूँ, बहुत सौभाग्य है मेरा कि यहाँ पूरी की पूरी मेरी महिलाएं हैं। एक मेरी छोटी सी कविता है, इस कविता को कई जगह छपने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कई किताबों में प्रकाशित हुई है। उस कविता को रखने से पहले उसकी भूमिका में एक श्लोक और पढ़ना चाहूंगी कि नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गतिः, नास्ति मात्र समं त्राणम, नास्ति मात्र समा प्रवाह। अर्थात माँ के समान कोई छाया नहीं है, माँ के समान कोई आश्रय नहीं, माँ के समान कोई सुरक्षा नहीं, और माँ जैसा कोई जीवन दाता नहीं। लेकिन एक माँ जो है वो क्या होती है? पहले नारी होती है। आप सभी नारियों को मेरी ये कविता समर्पित है, और यहाँ मेरी जो छोटी बहनें हैं, खासकर उनको मैं कहूँगी कि आप इस कविता पे थोड़ा विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप इस समाज का भविष्य हैं। नारी उठो तुम प्रश्न करो, नारी उठो तुम प्रश्न करो, नहीं हो अबला गहन करो। नारी उठो तुम प्रश्न करो, नहीं हो अबला गहन करो। न छतराओ चलते चलते पाँव की थिरकन को सहन करो। घबराहट होती है, सबको होती है, मुझे भी होती है, सबको होती है, लेकिन उसे सहन करना है। न छतराओ चलते चलते पाँव की थिरकन को सहन करो। नारी उठो तुम प्रश्न करो। खुद को साबित करने की लड़ाई में जरा थम जाओ। आपको समाज में किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद को आईने में देखिए और ये समझिए कि क्या मैं मर्यादा में रह के अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही हूँ? बस वो बहुत है, काफी है। खुद को साबित करने की लड़ाई में जरा थम जाओ। मर्यादा हो माँ सीता सी, इसी में रम जाओ। मर्यादा कैसी होनी चाहिए? माँ सीता सी, इसी में रम जाओ। चार दीवारियों के बंधन की लालसा तो तोड़नी ही पड़ेगी। आत्मविश्वास ले कल्पना सा, कल्पना चावला।
आत्मविश्वास ले कल्पना सा, जिज्ञासा गार्गी सी जोड़नी ही पड़ेगी। जिज्ञासा गार्गी सी जोड़नी ही पड़ेगी। तभी तो तुम पत्थर की बुत नहीं हो, ये जान पाओगी। सृष्टि के जीवन का आधार सूत्र हो, ये मान पाओगी। नारी उठो तुम प्रश्न करो। प्रेम को ढूंढती हो न जाने किस डगर, खुद में उठाओ तो एक बार राधा सी लहर। श्रद्धा और भक्ति कुछ मीरा से ले लो, ममता और करुणा में मदर टेरेसा को जी लो। निष्ठा अगर सती सी होगी तभी पार्वती जन्म लेगी। निष्ठा अगर सती सी होगी तभी पार्वती जन्म लेगी। बलिदान का उदाहरण तो बस पन्ना खाए ही देगी। नारी उठो तुम प्रश्न करो। तुम्हें क्यों दीवारों में खुद की परछाई छुपानी है? देख आईना तू सृजनता की रानी है। अब ना हिलने देना खुद पे विश्वास, उर्मिला से भी लेना त्याग का एहसास। कुशलता अगर रानी लक्ष्मीबाई जैसी होगी तो साड़ी में भी युद्ध कर लोगी। जीवन के हर रिश्ते में बाध्य ना होकर रिश्तों को शुद्ध कर लोगी। नारी उठो तुम प्रश्न करो। अनुशासन कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा है हाड़ी रानी। हाड़ी रानी का नाम सुना है सभी ने? अनुशासन कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा है हाड़ी रानी। सहनशीलता की मिसाल है द्रौपदी, जिसने कभी हार ना मानी। नारी आज इतनी विचलित है कि खुद ही खुद को मिलती नहीं है। याद रहे, समर्पण यदि पद्मावती सा है तो वो जौहर में भी जलती नहीं है। और न जाने कितनी ही नारियां जो हमें पल पल समझाती हैं, यह जीवन व्यर्थ न होने पाए इसकी झलक दिखाती हैं। नारी उठो तुम प्रश्न करो, नहीं हो अबला गहन करो। इस कविता के पीछे मूल रूप से लिखने के पीछे, बोलने के पीछे सिर्फ मूल रूप से एक छोटा सा जो उद्देश्य है वो ये है, नारी उठो तुम प्रश्न करो, नहीं हो अबला गहन करो। आप अबला नहीं है। जो ये प्रचलित हो गया है समाज में कि नारी अबला होती है, समानता के अधिकारों की बात होती है। समानता के अधिकारों की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो खुद को खुद समान है। ईश्वर ने दो बनाया, नर और नारी, खत्म बात। तो समान हमें करेगा कौन? और हम किससे अपने अधिकार में देने वाले होता कौन है? सही कह रही हूं मैं? एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने खुद के लिए। आप सभी को अच्छा लगा कविता सुन के? बच्चों कुछ समझ में आया? तो अभी कैसा रहना है? खुश रहना है, हिम्मत से रहना है। अपनी पढ़ाई पे, खासकर सभी बच्चे, मैं आपको फिर से बोलूंगी, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, तभी आप अपने आत्मविश्वास पे रहेंगे, अपने माता पिता का ध्यान रख सकेंगे, अपने परिवार का ध्यान रख सकेंगे, अपने होने वाले परिवार का ध्यान रख सकेंगे और इस समाज में सुदृढ़ तरीके से अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। अब हमें माँ साध्वी जी को सुनना है। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और मेरे बोलने से, मेरी कुछ कविता से, मेरे जो मैंने बोला है उसमें से कुछ भी अगर आप तक पहुंचकर समाज अगर परिवर्तित होता है, थोड़ा सा भी अंश मात्र अगर शिवांगी का आप तक पहुंचता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया सुश्री शिवांगी सकरवाल जी द्वारा सागर में गागर भजन